हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2024 पैटर्न का जो क्वेश्चन पेपर आया था मई 2025 में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें गिवन डेटा में क्या दिया गया था। द एंड पॉइंट ऑफ पी लाइन पी क्यू इज़ 25 mm अबव एच पी। मतलब क्या दिया है, पी डैश इज़ 25 mm अबव द एच पी, ये दिया है। ठीक है, वाइल इट्स पॉइंट Q इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ EP। सो Q डिस्टेंस दिया है जो कि है 15 mm इन फ्रंट ऑफ EP। ठीक है, देन हमें दिया है इट्स प्लान एंड एलिवेशन। तो सबसे पहले प्लान दिया है, सो प्लान मेक्स 40 डिग्री। तो अभी आपको पता है प्लान का जो एंगल है वो मतलब क्या, टॉप व्यू का एंगल जो है एक्स वाई के साथ, और जिसे हम लोग कहते हैं बीटा। ठीक है, सो बीटा एंगल दिया है 40 डिग्री एंड इलेवेशन 35 डिग्री दिया है एक्स वाई के साथ। सो इलिवेशन को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं जो कि दिया है 35 डिग्री। ठीक है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इफ द प्रोजेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स इज 60 mm। मतलब क्या दिया है, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया है जो कि है 60 mm। ठीक है, तो ये गिवन डेटा है, इससे हमें हमारा जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है जो कि है 12 मार्क्स के लिए। ओके, अब बच्चे अभी यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं, ये प्लान है, ये 40 है। नॉर्मली हमें आदत होती है कि अल्फ़ा पहले लेने की, तो अल्फ़ा को 40 ले सकते हैं और बीटा को 35 ले सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने प्लान पहले कहा है, तो 40 ये प्लान के लिए है और एलिवेशन के लिए 35 डिग्री है। ठीक है, यही हमें केयर करना है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो बेसिक एक रेफरेंस लाइन हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग एक्स वाई लाइन कहेंगे। सो ये लाइट लाइन रहेगी हमारी एक्स वाई। ठीक है, और ये एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन है और ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यहाँ पे एक लोकस में बना रहा हूँ जिसके ऊपर हम लोग पॉइंट P कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, सो एक रैंडम लोकस मैंने बना लिया। अब P अबव HP कितना है, 25। सो यहाँ से मैं 25 डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, ये बन गया हमारा पॉइंट P डैश। ठीक है, अब यहाँ से हमें एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया गया है, सो वो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस मैं एक्स वाई के ऊपर मार्क कर रहा हूँ। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस हमेशा एक्स वाई के ऊपर ही मार्क करना है जो कि है 60 mm। ठीक है, वो 60 मैंने मार्क कर लिया। अब इसी 60 पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जो परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई को। वहाँ से मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि है एक्स वाई को परपेंडिकुलर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के या फिर लाइन के ऊपर ही हमारा क्यू डैश पॉइंट और क्यू पॉइंट आने वाला है, और जिसका डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी वाला दिया है वो है 15 mm। तो यहाँ से मैं 15 mm का डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ। तो ये बन गया हमारा 15 mm का डिस्टेंस एंड ये है हमारा पॉइंट Q। ठीक है, अब Q में से पास होने वाला एक लोकस में ड्रॉ करूँगा जो कि पैरेलल होगा एक्स वाई को। ठीक है, देन एक में और लोकस ड्रॉ करूँगा जो कि पास होगा P डैश से। ठीक है, एक रैंडम लोकस मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें अल्फ़ा दिया गया है और बीटा दिया गया है। सो बीटा हमें पता है कि टॉप व्यू में आने वाला है, सो वो बीटा अभी हम लोग मेजर कर रहे हैं 40 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से Q से हम लोग एक पॉइंट मार्क करेंगे जो बनेगा हमारा ये P पॉइंट। ठीक है, अब एक कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो मैं एंगल मार्क कर रहा हूँ ये मैं इस वाले साइड से क्यों मार्क कर रहा हूँ, इस वाले साइड से क्यों नहीं। इसका सिंपल सा एक रीज़न है, हमारा जो P पॉइंट है वो P डैश के ऊपर ही आने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एंगल मेजर करता हूँ तो वो एंगल यहाँ पे आएगा, सो P पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा जो कि है नहीं, तो वो यहीं से मार्क करना है ताकि P डैश के लाइन में ही हमारा P पॉइंट बने। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना है, 40 डिग्री।
तो मैं वो 40 डिग्री वाला पॉइंट है वो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। अब ये 40 डिग्री वाला पॉइंट जहाँ पे मीट होगा इस लाइन को, अभी मैं फिलहाल लाइट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, लाइक दिस। सो ये जो लाइन रहेगी ये बन गई हमारी प्लान लेंथ, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट P, और ये एंगल है हमारा एंगल बीटा जो कि है 40 डिग्री। आई होप आपको ये समझा होगा कि मैंने यहाँ से एंगल क्यों मेजर किया, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है फिर से पॉइंट P से एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमें एंगल दिया है अल्फ़ा जो कि आने वाला है यहाँ पे, वो हम लोग P से मार्क करेंगे और उसके लिए मैं थोड़ा सा ये जो वर्टिकल लाइन है EPD का उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके, और वो एंगल दिया है हमें 35 डिग्री, सो वो मेजर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी सेम लॉजिक हमें यूज़ करना है। सो ये पॉइंट हमारा P डैश है, अगर हम लोग यहाँ से एंगल मेजर करते हैं तो कहीं पर यहाँ पर इस वाले लाइन पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट Q मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एंगल मेजर करना है। अगर हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं तो P डैश से ऐसे लाइन बनेगी जो कि प्रोजेक्शन है ही नहीं Q का। ओके, सो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। सो 35 वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया और जो अल्फ़ा एंगल है, ओके। और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो हमारी बनेगी ये वाली, और ये हमारा पॉइंट बन गया Q डैश, ठीक है। और ये है हमारा अल्फ़ा जो कि दिया है 35 डिग्री का, ठीक है। सो इतना गिवन डेटा ड्रॉ करने के बाद शायद से हमें 3-4 मार्क मिल सकते हैं। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आगे प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मैं फिर से XY को पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, कहाँ से, Q डैश से। ओके, अब ये शायद मिक्स होने वाला है हमारे क्वेश्चन के साथ, तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये तो हमारा बन गया फ्रंट व्यू, ये हमारा बन गया टॉप व्यू। अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इतना रेडियस लेके इस पर्टिकुलर P के लोकस तक अगर हम इस Q डैश पॉइंट को अगर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और फिर XY को परपेंडिकुलर लाइन इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें लोकस ऑफ Q के ऊपर क्या मिलने वाला है, Q1। सो ये पॉइंट है हमारा Q1, ठीक है। और अब इसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कंटिन्यूस थिक लाइन से, ठीक है, डन। एंड देन ये डिस्टेंस हम लोग कंपास में ले सकते हैं। ये Q1 का डिस्टेंस जो है वो हमने कंपास में ले लिया, ठीक है, और वो रखा P डैश के ऊपर और फिर हमने यहाँ पे उसे कट कर दिया, ओके। और फिर ये हमारा पॉइंट बन गया है Q1 डैश, ओके। और ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये Q1 डैश हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसका एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो ये हमारा एंगल बन जाएगा थीटा, ये हमारा एंगल बन जाएगा फाई। तो चलो देखते हैं कि ये एंगल कितना है, ठीक है ना। सो क्योंकि उन्होंने फाइंड द इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विथ HP एंड VP ऐसा पूछा भी है, ओके। सो ये इंक्लिनेशन कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 28। सो थीटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर, थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। मैं फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ 28 है या नहीं।
10, 20, 25, 28, परफेक्ट। ठीक है, देन अगर फाई हम लोग मेजर करते हैं तो यहाँ से 10, 20, 30 एंड दिस इज 34। सो फाई एंगल अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सो इट इज़ 34 डिग्रीज। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग किसे किसे करना है, हमें जो गिवन डेटा है उसे हमें डायमेंशन करना है। सो गिवन डेटा में अब ये जो है अबो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस वो हमें दिया है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस ये जो ई पी डी वाला डिस्टेंस है वो हमें गिवन था, सो वो भी हम लोग यहाँ पे डायमेंशन कर लेते हैं। और आपको पता है कि हमें अलाइंड डायमेंशनिंग करना है। सो दिस इज 25 एंड दिस इज 15। ठीक है, एंड ये वाला जो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस है वो है 60। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, ये मतलब चेक करने के लिए और भी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। समझो ये P से Q का डिस्टेंस कंपास में ले लिया और उसे अगर यहाँ पे ड्रॉप कर लिया और उस पॉइंट को अगर ऊपर हम लोग लेके गए और अगर ये Q1 डैश से मीट हो रहा है, सो हम समझ सकते हैं कि हमने जो भी मतलब ड्रॉ किया है वो सही है। अब यहाँ पे हम लोग ये एंगल मेंशन कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। ओके, so that's it for this particular lecture, students. Thank you so much and wish you all the best.